How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home and be ready to watch my videos today's of class 5. Today we are getting to study about social study, that is our chapter number I think chapter number 8. We have to discuss in chapter number 8 about the different I think we have to discuss in that chapter uh, about the polar regions. I think हम लोग ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोगों ने आइस कैप टाइप ऑफ क्लाइमेट और तुंद्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट को पढ़ा था। पौधे के जीवन को भी पढ़ा था और जानवरों के जीवन को भी पढ़ा था। मानव के जीवन में हम लोग एंट्री कर चुके थे और हमने बताया था कि भारत का एक रिसर्च स्टेशन भी पोलर रीजन में अंटार्कटिका में खुल चुका है। हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को अच्छे से? चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग थोड़ा इस चैप्टर के बीच में एक स्टोरी समझेंगे, क्योंकि हम लोग एसएसटी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो गया है। तो आज हम लोग थोड़ा सा जो है एक स्टोरी पढ़ेंगे। मेरे दिमाग में एक स्टोरी चल रहा था बहुत दिनों से और मैंने सोचा कि आप लोगों को वो स्टोरी बताऊं। शायद आप लोगों ने वो स्टोरी सुना होगा, मे बी यू हैव टू हियर द स्टोरी, बट आज थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं और थोड़ा आप लोगों का मूड फ्रेश करते हैं। और तो आज हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग स्टोरी समझते हैं। ये स्टोरी है एक ओल्ड मैन और लायन का, एक बूढ़े व्यक्ति का और एक शेर का। तो ये द ओल्ड मैन एंड द लायन, इस चैप्टर का नाम हो जाएगा ओल्ड मैन एंड लायन। थोड़ा सा सोशल स्टडी में कुछ मोरल भी हम लोग मोरलिटी भी समझते हैं, है ना। हम लोग समाज से प्रति सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं। अगर सोशल साइंस पढ़ते हैं तो समाज के प्रति जो है हम लोगों की क्या भूमिका होती है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों जानना। तो आज हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं ओल्ड मैन और लायन के बारे में, एक बूढ़ा व्यक्ति और शेर के बारे में। ठीक है, चलिए ये कहानी क्या कहती है। एक बार की बात है स्टूडेंट्स, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने वाइफ के साथ एक जंगल के किनारे में रहता था। ठीक है, वह प्रतिदिन सुबह में अपने जंगल जाता और जंगलों से लकड़ियों को काट करके और अपने घर में आता और उस लकड़ी को शहर में जाके बेचता था और उससे जो पैसे वो कमाता था उस पैसे से अपने पत्नी का भरण पोषण करता था। ठीक है, भरण पोषण करता था, जो भी था चलता था, उनका लाइफ लाइन था जंगल से लकड़ी काटना, यानी एक तरह से लकड़हारा था। ये हमेशा सिस्टम चलता रहता था। एक बार वह बूढ़ा व्यक्ति जंगल गया और जंगल में लकड़ी काट रहा था। You have to cutting the trees, wood, collecting the woods, लकड़ी को कलेक्ट कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई घुर्राने की, घुर्राहट, काफी तेज घुर्राहट आई। वह आदमी डर गया। He was afraid, वह पूरी तरह से फ्राइटेंड हो गया, डर गया कि किसकी घुर्राहट थी। जंगल में चूंकि बहुत सारे जानवर रहते थे, जंगली जानवर, खतरनाक जानवर भी रहते हैं, शेर जैसे जानवर, और शायद ये आवाज़ शेर की ही थी, लायन की थी। तो उसी समय घुर्राने की आवाज आई। तो
वह आदमी जो लकड़ी कलेक्ट कर रहा था वह डर गया। वह पीछे मुड़ के देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। झाड़ी थी, पेड़ थे, उसे कुछ नहीं नजर आया। वो फौरन फिर पीछे मुड़ा तो वो देखा कि कुछ झाड़ियों की तरह झाड़ियां हिल रही हैं। वो और डर गया। सोचा कि उस झाड़ी के पीछे कोई जानवर है, छिपा हुआ है और मुझे देख रहा है। He watched me। वो भयभीत होकर के वो लकड़ी कलेक्शन कर रहा था, लकड़ी को छोड़ छाड़ के भाग गया घर। अगले दिन फिर सुबह हुई, भाई पैसे कमाना था तो फिर लकड़ी लेने के आना था, तो फिर साहस जुटा कर फिर जंगल की ओर गया और फिर जो लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था वो कलेक्ट करके और निकलने लगा। जैसे ही मुड़ा वैसे ही देखा कि एक बड़ा सा लायन खड़ा है उसके पीछे। जैसे ही लायन को देखा वैसे ही उसका सब गुल हो गया। अब क्या करे? लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि लायन उसके पास आके बैठ गया और उसे कुछ नहीं करने लगा। उसके टोस को लिक करने लगा, उसके पैर को जो है वह डॉग की भांति इधर उधर सूंघने लगा, जैसे डॉग सूंघते। बड़े आश्चर्यचकित हो गया कि शेर इसे हमें क्यों नहीं खा रहा है, लायन मुझे क्यों नहीं खा रहा है। वह बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के वह भी वहां बैठ गया, वह बूढ़ा व्यक्ति। और उसके बाद उन दोनों में धीरे 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 मित्रता हो गई, फ्रेंडशिप हो गए। प्रतिदिन सुबह में लकड़ी काटने के लिए वो शेर आता, बूढ़ा व्यक्ति आता और शेर भी आता और शेर से वो हमेशा उसको उसकी देखभाल करता, शेर की साफ सफाई करता, उसको भोजन कहीं से लाके देता और दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई। एक बार क्या हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति शेर को दुलाल रहा था, उसकी गोदी में बैठा हुआ था। तो अचानक उस बूढ़ा व्यक्ति ने उस शेर को बोला कि तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है, तुम बहुत क्या खा के आए हो, किस जानवर का मांस खा के आए हो, या तुम्हारे शरीर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही, स्मेल आ रहा है। देखिए, यह सुनना था कि लायन उससे वहां से उठ के तुरंत चला गया। तो बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि लायन क्यों फिर आखिर में चला गया। वो भी उतना इग्नोर कर गया, चलो फ्रेंडशिप पे कुछ काम होगा, चला गया। फिर उठ करके वहाँ से वो भी घर चला गया। अगले दिन फिर वो बूढ़ा व्यक्ति आया और फिर शेर आए। अगले बार जो शेर था उसके पास आकर के और एक अपने लैंग्वेज में बोला, जिसको वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा ही आसानी से समझ चुका था, कि उसने बोला, प्लीज हिट मी इन माई लेग। उस बूढ़ा व्यक्ति को वो शेर बोला कि तुम मेरे पैर पर, जो लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी से मेरे पैर पर हिट करो, मारो। वह बूढ़ा व्यक्ति डर रहा था, बोल रहा क्यों ये मारने के लिए मुझे कह रहा है कि तुम मेरे पैर पे मारो कुल्हाड़ी। वो समझ में नहीं आ रहा था उसे, लेकिन वो एक अच्छी मित्रता थी, दोनों में हो गई थी, तो उसका कहना मानना था। और वो बूढ़ा व्यक्ति ने उस शेर के पैर पर कुल्हाड़ी चला दिया और उसका पैर, उस शेर का पैर कट गया और काफ़ी बड़ा घाव हो गया।
फिर शेर लंगड़ाता हुआ अपने गुफा की तरफ चला गया। बूढ़ा व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। फिर बूढ़ा व्यक्ति अपना लकड़ी कलेक्ट करके घर चला गया। प्रतिदिन जिस प्रकार लकड़हारा जो बूढ़ा व्यक्ति है लकड़ी काट करके ले जाता था, लेकिन वो प्रतिदिन में 1 महीने से शेर को नहीं देख रहा था, शेर उसके पास नहीं आ रहा था। बूढ़ा व्यक्ति को लगा कि शायद शेर घायल होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहा, वो चल नहीं पा रहा। कुछ दिनों के बाद, यानी महीनों दिन बीतने के बाद, 1.25 महीने के बाद शेर फिर से उसके पीछे आया, खड़ा हो गया और शेर ने बोला कि तुमने मेरी मित्रता को नहीं देखी। जिस प्रकार तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, तो मुझे, यानी लॉयन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। क्यों पहुंची चोट? क्योंकि जो तुमने जो हार्श वर्ड बोला मुझे, जो कड़े शब्द बोले, वो कड़े शब्द ने मुझे बहुत बुरा लगा। और जो तुमने एक शरीर में दिया हुआ घाव है, जो उस दिन तुमने मेरे पैर पर कुल्हाड़ी चलाई थी, वह देखो मेरे पैर पर चलाई गई कुल्हाड़ी का जो घाव है वो आज 1 महीने में ठीक हो गया, भर गया है। लेकिन तुमने उस दिन जो मुझे बोला कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, वह जो है, वो जो हार्श वर्ड है, वो जो कड़े शब्द हैं, वो जो बुरे शब्द जो थे मेरी बुराई के लिए, वो मेरे हृदय पर नहीं भर पाए हैं। यानी कि दिया गया घाव 2 तरह का हो सकता है, एक बोलने से और एक प्रैक्टिकली करने से। प्रैक्टिकली चोट पहुंचने वाले घाव तुरंत भर जाते हैं कुछ दिनों में, लेकिन हार्श वर्ड्स नेवर भी फील, यानी कि दिए हार्श वर्ड्स जो है शब्द, कड़वे शब्द कभी नहीं भर पाते हैं जो लोगों को बुरा लगता है। ये समझ में आई बात? तो वो शेर ने एक प्रैक्टिकली उसको उदाहरण दिया, एक पजल के थ्रू आउट की। तो जो चोट तुमने पहुंचाए थे मेरे पैर पर, वो तो पैर के घाव भर गए, लेकिन तुमने जो वो दिन मुझे बुरा कहा कि तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, स्टिकिंग स्मेल टू योर बॉडी, वो मुझे आज भी मुझे याद है कि तुमने मेरी मित्रता को नहीं पहचाना। यह कह करके शेर वहाँ से चला गया। और उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उस समय वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत रोया और उसके बाद उसने शेर से क्षमा मांगी, अपने क्षमा प्राप्त, अपने हार्श वर्ड्स के लिए क्षमा मांगी और फिर से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो ये था द लायन, ओल्ड मैन एंड लायन के बीच की बातें। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी स्टूडेंट्स? प्लीज़ मुझे ज़रूर इसमें बताओगे। चलिए, ये तो था एक स्टोरी जो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा मॉर्निंग आवर में एक स्टोरी हो जाए। सोचा कि एक स्टोरी जो है आप लोगों को बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि एक स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा फ्रेशनेस आता है। जिस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति और एक शेर के बीच में जो है वो हम लोग कन्वर्सेशंस को देख रहे थे कि किस प्रकार का कन्वर्सेशन हुआ उन दोनों के बीच में और किस प्रकार की उन दोनों की मित्रता थी। और मित्रता में कभी भी याद रखिए स्टूडेंट, इस स्टोरी से हम लोगों को ये टीचिंग मिलती है, ये सीख मिलती है कि कभी भी आप किसी को चोट पहुंचाते हैं या गलती से आपको मिस्टेक हो जाता है, आप उनको पीट देते हैं, चोट लग जाती है, तो वो दर्द 1-2 दिन का होता है, वो भर जाता है, वुंड हो जाता है, भर जाता है, फील हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को कड़वे शब्द बोल जाते हैं, हार्श वर्ड्स बोल देते हैं, तो वो कभी भी फील नहीं होता है, नेवर भी फील्ड, कभी वो घाव भरता नहीं है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को भी आदर से, अपने बड़ों को भी हम लोग रिस्पेक्टफुल फॉर्म से बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे, बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको जो है वो सम्मान नहीं देंगे, उनसे हार्श वर्ड तरीके से बिहेव करेंगे, कड़वे शब्द बोलेंगे,
तो उनको काफ़ी ख़राब लगेगा, ही फील वेरी बैड स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग 3-4 मिनट्स थोड़ा सा ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 पोलर रीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पोलर रीजन में हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन, थोड़ा सा इसमें बात करेंगे ह्यूमन लाइफ के बारे में, मानव जीवन के बारे में। देखिए कहता है कि जिस प्रकार पोलर रीजन में यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, वहाँ पर मानव का जीवन काफ़ी कठिनाई पूर्वक होता है, वहाँ पर जीवन जीना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने बताया कि वहाँ पर रहने वाले लोग बर्फ़ के घर बनाते हैं। इस प्रकार का घर होता है जिसको हम लोग इग्लू कहते हैं, होम मेड ऑफ स्नो, जस्ट लाइक दिस वे। आप कभी देखे होंगे बचपन में ड्राइंग किए होंगे, तो होम मेड ऑफ स्नो आर कॉल्ड इग्लू। इग्लू किसको कहते हैं? होम मेड ऑफ स्नो। वहाँ पे जो रहने वाली प्रजातियां होती हैं, जो लोगों की प्रजाति होती है, उनको इन्विट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्विट, INUIT। ये इन्विट क्या हो गए? ये ट्राइबल पीपुल हो गए जो वहाँ पर रहते हैं, यानी कि आदिवासी जनजाति लोग हो गए जो वहाँ रहते हैं। और इग्लू जो है वो होम मेड ऑफ स्नो है, यानी कि बर्फ के जो घर होते हैं। कैसे वो लोग बनाते होंगे पता है स्टूडेंट्स? वो बर्फ को काट काट के एक चट्टान की तरह बर्फ के ब्लॉक्स बनाते हैं। उस ब्लॉक्स को ईंटे की तरह सजा देते हैं, इस तरह बड़े बड़े ब्लॉक्स को। और अंदर में जब वो पूरा स्पेस बन गया चारों तरफ से ब्लॉक, तो उसको पूरे अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे बोरे बिछा करके, और वहाँ पर एक अलाव की तरह जला के, और उस पूरे जो है ब्लॉक को, पूरे इग्लू को गर्म रखते हैं, और वहीं पर वो सो जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। तो इन्विट्स इस तरह से वहाँ रहते हैं। मैंने बताया था एक वर्ड और, पारका। वहाँ पर पारकास नामक एक जैकेट होता है जिसको वहाँ के लोग ज़्यादातर वियर कहते हैं, पहनते हैं, क्योंकि वो पारकास जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लोथ होता है, जैकेट होता है, जो उनके शरीर को गर्म रखता है, हॉट रखता है स्टूडेंट्स। क्लियर? आगे है, एक है हार्पून्स। हार्पून्स पता है, एक तरह का औजार होता है, टूल्स होता है, जिससे कि मछली को पकड़ा जाता है, कैच द फिश, फिशिंग किया जाता है। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो फिशिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लैंड एरिया है, वहाँ पर वे लोग एक गड्ढे कर देते हैं, इतने गड्ढे कर लेते हैं, थोड़ा सा गड्ढे पे पानी आ जाता है, ऊपर बर्फ है और थोड़ा गड्ढा करने पर पानी आ जाता है। वे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चारा डाल देते हैं और यहाँ पर इतने छोटे में जाल बिछा देते हैं हार्पून का। मछली आती है इस चारा को खाने के लिए और बस इसमें फंस जाती है, और फिर इस बार हार्पून के माध्यम से उसे निकाल लेते हैं, और इस तरह से भी ये लोग मछली को पकड़ लेते हैं आसानी से, क्योंकि ऊपर बर्फ है लेकिन नीचे पानी है। और हार्पून के माध्यम से वो क्या करते हैं, जानवरों को पकड़ने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है। वहाँ पर कयाक्स नामक एक बोट होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कयाक्स नामक बोट होता है जिससे कि वे लोग फिशिंग करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बोट होता है। वहाँ पे लोग जानवरों के चमड़े से जूते बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होता है, बर्फ़ में चलना काफ़ी कठिन होता है। अगर आप बर्फ़ में लगातार रहोगे तो आपको ठंड लग जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है। और आप अगर कुछ नहीं पहने हो और ज़्यादा मोटे शूज़ नहीं पहने हो तो आपका जूता जो है, हम लोगों की तरह जो जूता है वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ पर बहुत ही
मोटे चमड़े वाले जो है वो मोटे सोल वाले बूट्स चलते हैं, जूते चलते हैं, ताकि वो वहाँ पर टिकाऊ हो सके। क्लियर है? तो इस तरह से वहाँ पे लोग, आज तो धीरे धीरे इनविट्स पीपुल थोड़ी कम होते जा रहे हैं वहाँ पर, आज जनजाति बढ़ते जा रही है वहाँ पर, माइनिंग इंडस्ट्री खोले जा रहे हैं, और धीरे धीरे आई थिंक यूरेशिया, अलास्का हो या साइबेरिया हो, ये सब जो जगह हैं जहाँ पर पेट्रोलियम के खान हैं, और वहाँ पे पेट्रोल को डग करके वहाँ के लोग अपना जो है वो जीविका चला रहे हैं। और अगले क्लास में हम लोग चैलेंजेस फेसिंग द रीजन्स को डिस्कसिंग करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताओगे फ़ोन भी करके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।